जवानी में ही हज्जन बुआ को बेवगी देखनी पड़ी। 4 छोटी छोटी बच्चियों को छोड़कर असलम मियाँ अगले जहां को कूच कर गए थे। हज्जन बुआ की तो जिंदगी लुट गई थी। उनको समझ नहीं आता था कि वो 4 बेटियों के साथ अपनी अगली जिंदगी कैसे गुजारेंगी। मियाँ को जो काम चलता था वो बंद हो गया, रोजी रोटी का वसीला भी बंद हो गया। हज्जन बुआ को कुछ समझ नहीं आती थी कि वो बेटियों का पेट कहाँ से भरे। अल्लाह ने हुनर दिया था, लोग उनके घर से मुर्दों के कफन सिलाई करवाते थे। हुनर था उनके हाथ में। लोगों ने मशवरा दिया कि इसी हुनर का फायदा उठाएं, तो हज्जन बुआ ने भी सोचा कि क्यों ना उसकी ही दुकान बना ले। उन्होंने अपनी एक छोटी सी बैठक में दुकान खोली, उसमें कफन और मुर्दों का सारा सामान रख लिया। पूरे गांव में कोई दुकान ना थी, शहर से लोग सामान लेकर आते थे, लेकिन अब हज्जन बुआ की दुकान बनाने से उन्हें भी फायदा हो गया था। हज्जन बुआ की दुकान काफी चलने लगी थी, लेकिन हज्जन बुआ इस कदर नेक थी कि उसने कभी भी किसी के मरने की दुआ ना की थी कि कोई मर जाए और उसके कारोबार में इजाफा हो जाए। हाँ, गांव काफी बड़ा होने की वजह से हर तीसरे दिन किसी न किसी की मौत हो जाती थी, तो सब हज्जन बुआ के पास से सामान लेने आते थे। हज्जन बुआ हर महीने शीदा जो के शहर में रिक्शा चलाता था, उसके साथ जाकर शहर से सामान ले आती थी और यूं उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी। बेटियां थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनके हाथ में भी हुनर देने लगी। अब उन्होंने कफन दफन के सामान के साथ साथ इधर उधर का दूसरा सामान भी रखना शुरू कर दिया था। जैसे एक बेटी के हाथ में एहराम सिलाई करने का हुनर था, कपड़े की सिलाई करने के भी हुनर थे। लोग दूर दूर से कपड़े सिलाई करवाने के लिए उनके पास भेजते थे, यानी कि अल्लाह ने उनकी रोजी में बरकत डाल दी थी, उनके हुनर को कारआमद बना दिया था। चारों बेटियां माँ के साथ मिलकर मदद करती और यूं कारोबार चलने लगा। एक दफा चुदराइन की तरफ से 30 एहराम सिलाई होने को आए, क्योंकि चुदराइन और उसका पूरा खानदान उम्रा करने को जा रहे थे और कुछ वो इजाफी एहराम सिलाई करवा रहे थे। अमीर कबीर लोगों की यही तो बात होती है, कहीं और पैसा लगाने को नहीं मिलता तो इजाफी चीजों में लगा देते हैं। खैर, एहराम हज्जन बुआ की दूसरे नंबर वाली बेटी बुशरा सिलाई करती थी। उनके गांव की चौधराइन बहुत सख्त थी। पूरे गांव में उसकी सख्ती और उसकी दहशत थी कि लोग उससे डरते थे। उसका काम गलत होने का मतलब होता था कि अपनी जान को खोजों में डालना। बुशरा थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी कि अगर चौधराइन का कोई काम गलत हो गया तो उसकी खैर नहीं होगी, लेकिन हज्जन बुआ ने तसल्ली दी कि मेरी बेटी के हाथ में हुनर है तो गलत नहीं होगा। अब चौधराइन ने भेजा है तो इनकार भी नहीं कर सकते थे, तो अल्लाह का नाम लेकर एहराम बनाना शुरू करो। लेकिन बुशरा का दिल मुतमईन नहीं था। वो डरते हुए बोली कि अम्मी जान, मुझे लगता है कि अगर कोई एक एहराम भी गलत सिलाई हो गया तो आप जानती हैं चौधराइन को वो सख्त से सख्त सजा देती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनकी तोपों का रुख हमारी तरफ हो, तो क्यों ना हम उन्हें इनकार कर दें। बुशरा ने अपनी माँ को काफी डरते हुए कहा, तो उसकी माँ दिल पर हाथ रखकर बोली, अरे पगली, पागल हो गई है क्या? इनकार करने का मतलब समझती है तू, वो भी चुदराइन को? तू छोड़ इस बात को कि कुछ गलत होगा। तुझे अल्लाह ने हुनर दिया है तो क्यों सोचती है कि तेरा हुनर गलत होगा? इतनी दुनिया की सिलाई करती आ रही है तो अब चुदराइन का क्यों नहीं कर सकती? चल अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो जा। हज्जन बुआ ने बेटी को मुकम्मल तसल्ली दी, लेकिन बुशरा का दिल किसी तौर पर भी राजी नहीं हो रहा था। वो बस एक ही बात सोचे जा रही थी कि अगर कोई एक काम भी खराब हो गया तो समझो उसकी कमबख्ती पक्की। तो वो यही सोच रही थी कि अचानक से बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। हज्जन बुआ जो अभी दुकान से आकर लेटने ही लगी थी कि बाहर उठकर बढ़ी और दरवाजा खोला तो सामने चुदराइन को खड़े देखकर उसके तो गोया 14 तबक रोशन ही हो गए थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि चुदराइन कभी उसके घर आ सकती है। अरे अरे चुदराइन साहिबा, कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? हज्जन बुआ के हाथ पांव फूल रहे थे तो वो जल्दी से बोली, तो चुदराइन ने अपने साथ आए हुए नौकरों की तरफ इशारा किया कि वो अंदर ना जाएं, तो वो बाहर ही रुक गए। चुदराइन साहिबा खुद अंदर आईं और बोली कि मैं जरा अपने एहराम सिलवाने के मामले में थोड़ी सी हसास हो रही थी, तो सोचा कि खुद ही आकर बता जाऊं कि कैसे कैसे सिलाई करने हैं। चुदराइन शुरू से ही अपने पहनने ओढ़ने के मामले में हद दर्जा हसास थी।
हज्जन बुआ जल्दी जल्दी से अंदर से कुर्सी लेकर आई और चुदराइन को पेश की और नूरी को आवाज देने लगी, नूरी पुत्र जल्दी से ठंडा पानी ले आ देख कौन आया है हमारे घर में। हज्जन बुआ बहुत पुरजोश भी हो रही थी। चुदराइन ने हाथ के इशारे से मना किया और बोली कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी देर बैठूंगी और एहराम कैसे सिलाई करने हैं वो बताऊंगी और फिर मैं वापस जा रही हूँ, आपने सिलाई करने हैं। उसने सवालिया नजरों से हज्जन बुआ की तरफ देखा तो हज्जन बुआ ने बेटी की तरफ इशारा किया जो चुपचाप बैठी जमीन में नजरें गाड़े हुए थी और चुदराइन की नजरों से नजरें भी नहीं मिला रही थी। वो इस कदर खौफजदा थी कि नजरें झुकाकर बैठी थी। चुदराइन बहुत हैरान होकर बुशरा की तरफ देखने लगी और बोली कि ये बच्ची सिलाई करेगी। तो हज्जन बुआ बोली कि ये बच्ची नहीं है, माशाल्लाह बहुत हुनरमंद है मेरी बेटी, ये सिलाई करेगी आपके एहराम। तो चुदराइन हैरानी से उस छोटी सी बच्ची को देखने लगी और उसे इशारे से अपने पास बुलाया और समझाने लगी कि ऐसे ऐसे सिलाई करने हैं और अच्छे वाली करनी है। उन्होंने सबसे छोटी बेटी का नाम लेकर बोला कि इसके एहराम में किसी सूरत में कमी पेशी नहीं आनी चाहिए वरना वो पूरा घर सर पर उठा लेगी। उन्होंने अपनी तरफ से प्यार से कहा, लेकिन बुशरा को लगा कि वो उसे वार्निंग दे रही थी कि अगर कोई भी कमी पेशी आई तो उसकी सजा सख्त से सख्त होगी। उसने उनकी बात सुनकर खौफ से गर्दन तो हिला दी, लेकिन उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। चुदराइन उसे समझाकर वापसी की राह लेकर अपने घर चली गई और बुशरा अम्मा पर फट पड़ी, अम्मी जान, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर इनके एहराम खराब हो गए तो कहीं हमारी रोजी रोटी का वसीला ही ना खराब हो जाए। तुझे पता तो है चुदराइन का जब दिमाग खराब होता है तो वो गांव बदर भी कर सकती है, वो सजा सख्त से सख्त भी दे सकती है। और फिर पता है चौधरी साहब भी उनके आगे चुप करके बैठ जाते हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। बुशरा ने दोबारा से माँ को समझाने वाले अंदाज में कहा कि उन्हें उनका काम वापस कर देना चाहिए और चुदराइन को इनकार कर देना चाहिए, लेकिन माँ एक ही रट लगाई थी, इनकार करने का मतलब तू नहीं समझती, अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर ले, जिद ना पकड़ और ना मुझे रुसवा कर। हज्जन बुआ ने बेटी को समझाया तो बुशरा सोने के लिए लेट गई और बोली कि सुबह से काम स्टार्ट करूंगी। 3 दिन बाद चुदराइन ने उम्रे पर जाना था और 2 दिन का टाइम था जो उसे दिया गया था। 2 दिन के वक्त में उसने 30 एहराम सिलाई करने थे। खासा मुश्किल काम था, लेकिन उसको इतनी मुश्किल पेश नहीं आनी थी, लेकिन ये सोच सोच कर मुश्किल आ रही थी कि अगर कोई काम खराब हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब उसने चुदराइन का गुस्सा कभी देखा नहीं था, लेकिन सुना हुआ था। बचपन की बात थी जब उसने चुदराइन के बाग में से एक माल्टा तोड़ा था तो चुदराइन ने उसे 2 घंटे मुर्गा बनाकर सजा दी थी। वो ही उसके जहन पर नक्श हो गया था। चुदराइन के गुस्से का सोचते हुए ही वो नींद की वादी में चली गई। सुबह उठी तो सुबह से ही काम में जुट गई और एहराम सिलाई करने लगी। वो बहुत तवज्जो से वो सिलाई कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता से उसने सारे एहराम सिलाई किए और खिलाफे तवक्का सारे एहराम बिल्कुल ठीक बगैर किसी गलती के, बगैर किसी कोताही के सिलाई हो गए थे। 2 दिन से वो एहराम सिलाई करने में जुटी हुई थी। असर का वक्त था और मगरिब तक का टाइम दिया गया था। वो जल्दी जल्दी से एहराम सिलाई कर रही थी। असर तक वो सारे एहराम सिलाई करके फारिग हो चुकी थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि सारे काम आसानी से पाया तकमील को पहुंच गए हैं। अब वो बस यही दुआ कर रही थी कि चुदराइन को वो सिलाई किए गए एहराम पसंद आ जाएं। किसी न किसी तरीके से वो असर की नमाज पढ़ने लगी तो दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो हैरान हुई कि चुदराइन ने तो मगरिब तक का टाइम दिया था, तो इतनी जल्दी क्यों एहराम लेने भेज दिया। लेकिन उसके एहराम तैयार थे, इसलिए उसको फिक्र ना हुई। वो दरवाजा खोलने गई तो सामने चौधराइन की तरफ से भेजा हुआ आदमी खड़ा हुआ था जो चौधराइन की तरफ से पैगाम लाया था। उसने बुशरा को मुखातिब करके कहा तो बुशरा दरवाजे की ओट में खड़े होकर पूछने लगी कि क्या पैगाम है। तो बोला, चौधराइन ने कहा है कि सारे एहराम सिलाई करके उनको इस्त्री भी कर दे ताकि उन्हें दोबारा किसी इस्त्री करने वाली को ना बुलाना पड़े। तो बुशरा थोड़ी सी उलझन में मुब्तला हुई तो आदमी दोबारा से बोला कि चौधराइन साहिबा ने कहा है कि इनको इस्त्री करने की अलग से कीमत दी जाएगी। तो बुशरा भी खुश हुई कि चलो इस्त्री करने में उसका क्या जाएगा, कब तक का टाइम दिया है चौधराइन साहिबा ने। बुशरा ने दरवाजे की ओर से उससे सवाल किया तो वो बोला कि इशा तक का टाइम है। उन्होंने कहा है कि मगरिब तक तो सिलाई करके देने थे, अब इशा के वक्त तक इस्त्री भी कर दे, इशा के वक्त वो आकर ले जाएगा।
चलें ठीक है, आप इशा के वक्त आकर ले जाइएगा। बुशरा ने उसको रुखसत होने का कहा और खुद दरवाजे की कुंडी लगाकर जल्दी जल्दी से वजू करने लगी और नमाज अदा करने लगी। नमाज में भी वो बस यही सोचती रही कि बस अगला काम भी अब ठीक तरीके से पाए तकमील को पहुंच जाए। नमाज पढ़ते ही फौरन से वो इस्त्री करने बैठ गई। उन एहराम को अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इस्त्री करने लगी। अलीजे चौधरी की छोटी बेटी थी, उसके एहराम पर खासी तवज्जो देकर सिलाई किया था ताकि कोई कमी पेशी ना आ जाए। इसलिए इस्त्री करते हुए भी जब उसका एहराम आया तो वो बहुत ही तवज्जो से उसको इस्त्री करने लगी। अचानक से शीजा ने आवाज दी, बच्चों जहाज आया है, जहाज आया है। और जहाज में तो उसकी जान बसती थी। वो वहीं इस्त्री छोड़कर जल्दी से ऊपर की जानिब भाग गई। जहाज को देखते ही खुशी से चीखने लगी। छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी खुशियां थीं। जहाज से तवज्जो हटी तो अचानक याद आया कि वो तो अलीजे का एहराम इस्त्री कर रही थी। दोबारा से भागी हुई वापस आई तो देखा इस्त्री एहराम के ऊपर पड़ी थी और इर्द गिर्द से धुआं निकल रहा था। अब वो सारा मंजर देखकर बुशरा के तो गोया सर पर आसमान आ गिरा था। वो जल्दी से भागती हुई स्त्री के पास गई। स्त्री को उठाकर देखा तो एहराम का एक हिस्सा बुरे तरीके से स्त्री को चिपका हुआ था और एहराम को उठाकर देखा तो उसके दरमियान इतना बड़ा सुराख था। बुशरा को समझ न आई कि वो रोए या वहीं गिरकर बेहोश हो जाए, क्योंकि हज्जन बुआ ने उसे कपड़ा महदूद लाकर दिया था और उस कपड़े में सारे एहराम बना दिए थे। अब तो बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा था और अगर नया कपड़ा लेती तो वो भी कल शाम तक ही आना था। बुशरा को समझ न आई कि वो क्या करे। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगी लेकिन कोई भी उसे नहीं दिख रहा था। उसका दिल किया कि वो फूट फूट कर रो दे, लेकिन अगर वो अपनी अम्मी जान को बता देती तो एक नई मुसीबत अपने गले डाल लेती। काफी देर तो वो हैरानी और परेशानी से सिर्फ सूरत हाल का जायजा लेती रही। फिर उसने जल्दी से उस एहराम को उठाया और अपनी अलमारी में जाकर रख दिया और अलमारी को ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। अलीजे का तो सिर्फ एक एहराम सिलाई होने को दिया गया था, लेकिन अब एक एहराम भी नहीं बचा था। वो जानती थी कि एक गलती की सजा भी चौधराइन कितनी बड़ी देती थी, लेकिन फिर अब तो वो गलती कर चुकी थी। ना चाहते हुए भी, ना करते हुए भी उससे गलती हो चुकी थी। लेकिन अब उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था कि अब न जाने उसके साथ क्या होगा। उसे शदीद रोना आ रहा था। वो बाकी के सारे एहराम इस्त्री कर चुकी थी। जल्दी से इस्त्री समेटी। अभी मगरिब की अजान हुई थी। मगरिब की नमाज पढ़ी। घर वालों ने उसकी खामोशी नोट की, लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि अक्सर वो अपने बाप को याद करके भी इस तरह उदास हो जाती थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था उसके दिल को कुछ कुछ हो रहा था। वो चुपचाप से अपने घर में मौजूद पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर उस आदमी का इंतजार करने लगी कि कब वो आएगा और सारे एहराम लेकर जाएगा। काफी देर गुजर गई लेकिन अभी तक कोई भी न आया। वो आदमी अभी तक एहराम लेने नहीं पहुंचा था और उसको एक ही फिक्र सताई जा रही थी कि अगर अम्मी जान को भी पता चल गया तो उसकी खैर नहीं होगी। वो पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर रोने लग गई थी कि न जाने चौधराइन अब उसके साथ क्या करेगी, क्योंकि पिछले दिनों की ही बात है कि उसकी एक दोस्त शकीला बता रही थी कि उसको चौधराइन ने बाग में से फूल तोड़कर गजरे बनाने का कहा था। गलती से गजरा खराब हो गया था तो चौधराइन ने उसे 2 दिन धूप में खड़ा रखा था। न जाने वो इतनी जालिम थी या सिर्फ लोगों को सबक सिखाने के लिए बन चुकी थी। लेकिन बुशरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो यूं ही आंसू बहा रही थी और अगली सूरत हाल के लिए खुद को तैयार कर रही थी। अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे उसकी गोद में कुछ आकर गिरा है। उसने अपनी गोद में देखा तो वहाँ एक फूल था। वो हैरान होकर पीपल के दरख्त की तरफ देखने लगी, लेकिन वहाँ पर तो फूलों का नामो निशान भी नहीं था। उसे अजीब सी हैरानी हुई कि पीपल के दरख्त के नीचे फूल कैसे गिर सकता है। उसने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। उसने समझा शायद हवा की वजह से कोई फूल आकर उसकी गोद में गिर गया होगा। उसने अपना ध्यान उस फूल की तरफ कर दिया। वो इंतहाई खूबसूरत फूल था। वो फूल में मगन होकर चौधराइन वाला खौफ कुछ लम्हे के लिए यकसर भूल गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंकी और जब उसे याद आया तो वो बहुत परेशानी से दरवाजा देखने लगी। अम्मी जान ने उसे आवाज दी कि बुशरा चौधराइन का मुलाजिम आया है एहराम लेने, तो उसको सारे एहराम दे दो। बुशरा अब सोच में पड़ी थी कि अम्मी जान को बताए या ना बताए, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो नहीं बताएगी।
اس نے وہ احرام ملازم کو دے دیے۔ ملازم نے اس کو چودرائن کی دی ہوئی رقم دی اور بولا کہ چودرائن کہہ رہی تھی کہ کام اچھا ہوا تو مزید معاوضہ بھی دے دے گی، اگر نہ اچھا ہوا تو پھر وہ خود ہی نپٹ لیں گی۔ ملازم کا ایسا کہنا تھا، بشرا کے تو گویا سر پر لگی تلووں پر بجھی۔ وہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی، مزید غصے سے بولی، میں نے کر دیا ہے نا تو چپ کر کے لے جاؤ، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازم اس کی بات پر بہت حیران ہوا کہ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اس نے تو صرف چودرائن کا پیغام ہی دیا ہے، پھر اس قدر غصہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ چپ کر کے وہ احرام اٹھا کر لے گیا تو امی جان بشرا پر غصہ ہونے لگی کہ اتنی اکڑ سے کیوں بول رہی ہے، تجھے تمیز نہیں رہ گئی بولنے کی؟ تو بشرا چپ چاپ ماں کے آگے پیسے پھینک کر کمرے میں چلی گئی۔ اسے شدید رونا آ رہا تھا کہ اگر چودرائن کو پتہ چل گیا تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ اللہ اللہ کر کے اس نے کانٹوں پر رات گزاری۔ ساری رات وہ یہ سوچتی رہی کہ ابھی اس کا پیغام آ جائے گا، ابھی اس کا پیغام آ جائے گا۔ فجر کی آذانیں ہوئیں تو ملازم دروازے پر دستک دینے لگ گیا۔ بشرا کا تو یوں حال ہو گیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اس کا سارا خون نچڑ کر چہرے پر آ چکا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کی ماں بولی کہ جاؤ دروازے پر دیکھو کون آیا ہے، لیکن بشرا چپ چاپ سی گھورتی ہوئی نگاہوں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ ماں کو لگا کہ شاید وہ نیند سے بیدار ہوئی ہے، اس لیے اس طرح کر رہی ہے۔ وہ خود ہی اٹھ کر دروازے تک گئی تو وہاں پر چودرائن کا ملازم کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ چودرائن نے احرام سینے والی لڑکی کو بلایا ہے۔ تو حجن بوا اندر آئی اور بشرا سے کہنے لگی کہ تمہیں چودرائن نے بلوایا ہے۔ بشرا جو نماز پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے نفی میں گردن ہلانے لگی اور بولی کہ میں کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ تو حجن بوا بولی کہ کیوں، کیا ہوا ہے تجھے؟ انہوں نے احرام کیسے باندھتے ہیں یہ پوچھنا ہوگا، یا احرام کے متعلق کچھ پوچھنا ہوگا، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ یا کیا پتا تیرے احرام ان کو اتنے پسند آئے ہوں کہ انہوں نے خوش ہو کر تجھے بلوایا ہو۔ لیکن بشرا کے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے اور بولی کہ میں کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ حجن بوا بہت حیران ہو رہی تھی اور ڈانٹتے ہوئے بیٹی کو بولی کہ چودرائن کو انکار کرنے کا مطلب سمجھتی ہو؟ چلو اٹھو اور جلدی سے بڑا دوپٹہ لے کر ملازم کے ساتھ ہی چل دو۔ بشرا پریشانی سے ماں کا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ امی جان میں کسی صورت نہیں جاؤں گی، پلیز آپ مجھے مجبور نہیں کریں وہاں جانے کے لیے۔ تو حجن بوا حیرانی سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایسے کیوں کر رہی ہے، لیکن پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کہ تمہیں چودرائن کے غصے کا پتہ نہیں ہے اور اس کو انکار کرنے کا مطلب اپنی موت کو اپنے سامنے بلانا ہے، تو تم بڑی چادر لے کر تھوڑی دیر اس کی بات سن آؤ۔ تو بشرا ڈرتے ہوئے بولی کہ ان کے غصے سے ہی تو میں ڈر رہی ہوں، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں جانا۔ تو حجن بوا نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، وہ بے فکر ہو کر جائے۔ تو وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، چاروں نہ چار اٹھی، دوپٹہ لیا اور ملازم کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی، ہاتھوں میں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے جان ہی نہ رہی ہو، اور دل اتنے زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے باہر ہی آ جائے گا۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی چودرائن کی حویلی میں پہنچی تو وہاں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے شادی کا سماں ہو رہا ہو۔ انہوں نے 10 بجے گھر سے نکلنا تھا، اس لیے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ساری رات سوئی نہ ہو اور یہی تیاریاں کرتے رہے ہوں۔ بشرا انتہائی ڈرتے ہوئے چودرائن کے کمرے کی طرف جانے لگی تو علیزے جو وہاں کھڑی ہوئی تھی جلدی سے بشرا کا ہاتھ پکڑ کر بولی کہ بشرا میں تمہارا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، تم نے اتنے اچھے احرام تیار کیے۔ تو بشرا حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا انہیں پتہ نہیں چلا کہ علیزے کا احرام موجود نہیں ہے، لیکن اسے لگا کہ شاید علیزے کو ابھی معلوم نہ ہو، وہ بغیر دیکھے ہی کہہ رہی ہو۔ وہ مرے مرے قدموں سے چودرائن کے کمرے میں گئی تو چودرائن سارے احرام پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ بشرا کو اندر آنے کی اجازت ملی تو وہ اندر جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ چودرائن نے بشرا کی طرف دیکھا اور بہت حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ احرام تم نے تیار کیے ہیں؟ تو بشرا کامتی ہوئی آواز میں بس جی ہی کہہ سکی۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے آواز اس تک بھی بمشکل پہنچی ہو۔ چودرائن نے اس کا جواب نہ پا کر دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا اور پوچھا کہ میں پوچھ رہی ہوں احرام تم نے سلائی کیے ہیں؟ نہ جانے چودرائن کا رویہ اتنا سخت تھا یا اس وقت بشرا کے ساتھ ہو رہا تھا
बुशरा को यूं लगा कि उसके सामने कोई अफलातून बैठा हो। वो डरते डरते धीमी सी आवाज में बोली कि जी मैंने सिलाई किए हैं। तो चुदराइन खामोशी से उसका जायजा लेने लगी। बुशरा अब नजरें उठाकर भी नहीं देख रही थी। उसने अपनी नजरें जमीन में गाड़ी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी उसकी सजा सुनाई जाएगी, अभी उसकी सजा सुनाई जाएगी। थोड़ी देर तो वहां खामोशी छाई रही, तो थोड़ी ही देर बाद चौधराई ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और मुलाजमों को आवाज देने लगी। अब बुशरा को समझ आ गई थी कि अब तो उसकी खैर नहीं है। मुलाजमा आई तो चौधराई ने उसको एक चाबी दी और बोली कि अलमारी में मेरी एक अंगूठी पड़ी है, वो निकाल कर ले आओ। बुशरा ना समझी से कभी चौधराइन को देख रही थी और कभी मुलाजमा को देख रही थी। मुलाजमा अंगूठी लेकर आई तो चौधराइन ने वो अंगूठी बुशरा की तरफ बढ़ा दी। बुशरा हैरान कुन नजरों से चौधराइन की तरफ देख रही थी कि ये क्या। तो चौधराइन बोली कि तुमने एहराम इतने अच्छे सिलाई किए हैं कि मुझे कुछ लम्हे तो यकीन नहीं आया था कि वो किसी बच्ची ने सिलाई किए हैं। तुम अभी बहुत छोटी बच्ची हो, तुम्हारे हाथ में इतनी सफाई देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर ये अंगूठी दे रही हूँ। तो बुशरा हैरान नजरों से देखती बोली कि अलीजे का एहराम। उसकी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी तो चौधराइन मजीद खुश होकर बोली कि हाँ, अलीजे का एहराम सबसे ज्यादा खूबसूरत है, वही तो बहुत खुश है, इसलिए तो मुझे खुशी हो रही है। और बुशरा नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए बोली कि अलीजा का एहराम है कहाँ। तो उन्होंने एक एहराम की तरफ उसकी तवज्जो करवाई तो वहाँ बेड पर एक इंतहाई खूबसूरत एहराम पड़ा हुआ था। बुशरा हैरानो परेशान उस एहराम को देखने लगी। वो एहराम उसने तैयार नहीं किया था, वो अपने हाथ की सिलाई को जानती थी। साफ मालूम हो रहा था कि वो एहराम उसने तैयार नहीं किया था। चौधराइन ने उसका हैरान सा चेहरा देखा तो बोली कि मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ, इस पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। वो काफी नरमी से बुशरा से बात कर रही थी, लेकिन बुशरा अपनी हैरानी और परेशानी उसको नहीं बता सकती थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर कांपते हुए हाथों से वो अंगूठी तो पकड़ ली, लेकिन उसका दिल बार बार वहमों में गिर रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वो एहराम उसने तैयार किया ही नहीं, वो एहराम जब उसके पास से सिलाई होकर गया ही नहीं, तो वो उन तक कैसे पहुंच सकता है। वो वहां तो चुप करके वापस घर आ गई। घर आते ही हज्जन बुआ ने उसका चेहरा देखा और बोली कि चुदराइन क्या कह रही थी। तो बुशरा ने अंगूठी उसके आगे कर दी और बोली कि उन्हें एहराम बहुत पसंद आए हैं, ये उन्होंने इनाम में मुझे दी है। तो हज्जन बुआ उसका चेहरा देखकर बोली, लेकिन तेरे चेहरे से तो यूं लग रहा है जैसे उन्होंने तुझे बहुत मारा हो। पगली, उन्होंने तुझे इनाम दिया है, तेरी मेहनत पर खुश हुए हैं, तो तुझे भी खुश होना चाहिए, फिर तूने इतनी बुरी शक्ल क्यों बनाई हुई है। तो बुशरा नफी में गर्दन हिलाकर बोली कि कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही कहकर वो अंगूठी माँ को पकड़ाकर अंदर चली गई। कमरे में उस वक्त कोई भी नहीं था। उसने जल्दी से अलमारी खोली और वो एहराम देखने लगी जो उससे जल चुका था। उसको देखकर हैरत की इंतहा ना रही कि वहां पर कोई भी एहराम मौजूद नहीं था। उसने माँ से पूछा कि आपने अलमारी में से क्या कोई एहराम निकाला है। तो उसकी माँ हैरान होकर बोली कि एहराम तो सारे उनको दे दिए थे, तो फिर तुम किस एहराम की बात कर रही हो। तो बुशरा चुप कर गई और बोली कि किसी की नहीं। हज्जन बुआ को लगा कि उसकी बेटी पागल हो चुकी है। वो हैरानी से उसको देख रही थी। उसने उसको हाथ से पकड़कर अपने पास बिठाया और बोली कि बुशरा क्या बात है, क्यों इतनी बुखलाई बुखलाई बातें कर रही हो, इस तरह पागलों की तरह क्यों फिर रही हो। तो बुशरा अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उसकी माँ हैरानी से बोली कि आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो कुछ बता। तो बुशरा सोच में पड़ गई कि माँ को बताए या ना बताए। तो फिर आखिरकार उसने हिम्मत करके बताया कि माँ, अलीजे का जो मैं एहराम तैयार कर रही थी वो मुझसे जल चुका था। उसकी माँ ने फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोली कि उन एहराम के अलावा तो कोई कपड़ा भी मौजूद नहीं था, फिर तूने कैसे अलीजा का एहराम सिलाई किया। तो तुम्हें चौधराइन ने कुछ ना कहा। तो बुशरा बेबसी से बोली कि यही तो बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैंने अलीजे का एहराम तैयार नहीं किया था, बल्कि वो जल चुका था। मैंने अलमारी में रख दिया था और मैंने किसी को बताया भी नहीं था। लेकिन जब मैं चौधराइन के पास पहुंची तो वहाँ अलीजे का एहराम मौजूद था, लेकिन वो एहराम जो उन्होंने मुझे दिखाया वो मैंने तैयार नहीं किया हुआ था। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एहराम उन तक पहुंच गया हो। तो हज्जन बुआ भी हैरान होकर देखने लगी और बोली कि शायद एक एहराम इजाफी सिलाई कर दिया हो तूने।
बुशरा नफी में सर हिलाने लगी और बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने वो एहराम तैयार नहीं किया, मैं खुद उसको देख कर आ रही हूँ, वो मेरा सिलाई किया गया एहराम नहीं है। तो हज्जन बुआ भी बहुत हैरान हुई और बोली कि अगर तूने तैयार नहीं किया तो वो फिर कैसे वहां उन तक पहुंच गया। तो बुशरा बोली कि यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब मैंने तैयार ही नहीं किया तो वो उन तक कैसे पहुंच गया। और हैरानी वाली बात तो ये है कि जो एहराम मुझसे जल चुका था वो अलमारी में मैंने रखा था, लेकिन वो अब अलमारी में मौजूद नहीं है। हज्जन बुआ अब मजीद हैरान हुई और बोली कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बुशरा बोली, आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं खुद इस बात पर बहुत हैरान और परेशान हो चुकी हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैंने वो एहराम तैयार किया ही नहीं तो वो उन तक कैसे पहुँच सकता है, और जब मैंने वो जलाया हुआ एहराम अलमारी में रखा था तो वहां से कैसे गायब हो सकता है। वो बेबसी से माँ की तरफ देखते हुए बोलती गई, ऐसा कर नूरी या शीजा से पूछ ले, उनमें से किसी ने ना रखा हो। हज्जन बुआ ने अपनी दोनों बेटियों का नाम लिया तो बुशरा ने नफी में गर्दन हिला दी और बोली कि उस अलमारी की चाबी सिर्फ मेरे पास थी और मैंने ही उसे लॉक किया था और मैंने ही उसे आकर खोला है, तो कोई भी उसमें से कुछ नहीं निकाल सकता, तो मैं कैसे किसी से पूछ लूं। अब हज्जन बुआ भी परेशान हो गई और बुशरा तो पहले ही परेशान थी। दोनों माँ बेटी सिर्फ ये सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा चल देख लेते हैं कि क्या हुआ होगा, तू परेशान नहीं हो। हजन बुआ ने बेटी को तसल्ली दी और उठकर दुकान पर चली गई, लेकिन बुशरा को किसी तौर भी चैन नहीं आ रहा था। उसका सोच सोचकर दिमाग माउफ हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो परेशानी से चारपाई बिछाकर पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गई और इरादा करने लगी कि कुछ देर सोती हूँ, यह शायद जहन से बात निकल जाए। अभी उसे बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे उसके कंधों पर बहुत ज्यादा भारी दबाव पड़ रहा हो। वो जल्दी से उठकर बैठ गई, इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर न आया। वो अपना वहम समझते हुए दोबारा से लेट गई तो उसे एक खुशबू आई। खुशबू इस कदर प्यारी थी कि बुशरा को यूं मालूम हुआ जैसे वो किसी जन्नत की खुशबू है। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उस खुशबू को वो अपना वहम ना समझ सकती थी। तभी उसे गायबी आवाज सुनाई दी कि परेशान नहीं हो ए प्यारी लड़की, मैंने तुम्हारी मदद की है। और गोया बुशरा तो अपनी जगह पर से उछल गई, परेशानी से देखकर बोली कि कौन हो तुम। तो आवाज दोबारा आई और कहा गया कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, वो एहराम मैंने ही रखा था उधर, वो एहराम मेरा ही तैयार करता था। तो अब बुशरा खौफ के मारे कांपने लगी और बोली कि मुझे तुम नजर क्यों नहीं आ रहे, तुम आखिर हो कौन। तो दोबारा से आवाज आई कि तुम परेशान नहीं हो, मेरा मकसद तुम्हें डराना बिल्कुल भी नहीं है, हाँ तुम्हारी मदद जरूर करना है। तो बुशरा दोबारा से परेशानी से बोली कि लेकिन तुम बताते क्यों नहीं कि तुम आखिर हो कौन। तो दोबारा से आवाज सुनाई ना दी। बुशरा खौफ के मारे उठकर दोबारा से पुकारने लगी कि कौन हो तुम, लेकिन दोबारा से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अब तो बुशरा खौफ से थर थर कांप रही थी। वो कांपते हुए माँ के पास दुकान में चली गई। माँ ने उसकी ऐसी हालत देखी कि उसका रंग फक हुआ पड़ा था और वो इस तरह खौफ से कांप रही थी। हाथ पांव ठंडे होने लगे कि बेटी को न जाने क्या हो गया है। वो जल्दी से उससे पूछने लगी कि बुशरा क्या हुआ है। तो बुशरा खामोशी से बस चुपचाप कांपते हुए जमीन की तरफ देख रही थी और कुछ ही देर बाद वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। बेटी की ऐसी हालत हज्जन बुआ के लिए बहुत परेशान कुन थी। उसने जल्दी से चीखना शुरू किया कि नूरी, शीजा, डॉक्टर को बुलाओ। बुशरा को न जाने क्या हो चुका है। गांव का डॉक्टर उनके घर के करीब ही था। नूरी माँ की आवाज सुनकर गुस्से की हालत देखकर जल्दी से भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाई। शीजा और हज्जन बुआ ने खींचकर बड़ी मुश्किल से बुशरा को चारपाई पर लिटाया। डॉक्टर आया तो बुशरा की हालत देखकर हज्जन बुआ से पूछने लगा कि क्या इसे कोई शदीद सदमा पहुंचा है या फिर इसे कोई परेशानी है। तो हज्जन बुआ शर्मिंदगी से नजरें झुका गईं और बोली कि नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, बस यूं ही कभी कभार हो जाता है, कोई ऊंच नीच हो जाती है। तो डॉक्टर हज्जन बुआ का चेहरा देखकर समझ गया कि जरूर कोई परेशानी की बात है। उसने इंजेक्शन लगाया और बोला कि अभी इसे आराम की जरूरत है, इसके दिमाग पर किसी चीज का बहुत गहरा असर पड़ा है जिसकी वजह से ये बेहोश हो चुकी है और अब इसे होश 1 घंटे तक आएगा। तो इसे होश में आने के बाद कुछ ऐसा भी याद न करवाया जाए जो इसके दिमाग पर दोबारा असर डाले, नहीं तो इसकी हालत मजीद खराब हो सकती है। डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में कहता हुआ वहां से चला गया।
تو حجن بوا بیٹی کے سراہنے بیٹھ گئیں۔ وہ خود اس کی اس کیفیت سے پریشان تھیں۔ شیزا نے آ کر بتایا کہ چودھری اور چودھرائن کی پوری فیملی عمرے کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ حجن بوا سے بیٹی کی ایسی حالت بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ اگر وہ پریشان ہے تو ضرور بڑی بات ہے۔ 1 گھنٹے بعد بشرا کو ہوش آیا تو وہ دوبارہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے بولی کہ کون ہو تم؟ تو حجن بوا بہت حیران ہو کر بیٹی کی طرف دیکھنے لگی اور اس کو سنبھالتے ہوئے بولی کہ کوئی بھی نہیں ہے بشرا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو بشرا دوبارہ رونے لگی اور بولی کہ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ اب تو حجن بوا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بیٹی کی ایسی عجیب حالت دیکھ کر اس کے دل کو ہول پڑ رہے تھے۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی کہ نہ جانے میری بیٹی کو کس کی نظر کھا گئی۔ چودھرائن کے احرام اچھے سلائی کیے تو نہ جانے اس کی نظر کھا گئی جو اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ نوری، شیزا لوگ سب بہت پریشان تھی کہ نہ جانے ان کی بہن کو کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ڈاکٹر کی دی گئی دوائیاں کھلائیں تو وہ دوبارہ سے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اسے سوتا دیکھ کر سب اپنے اپنے کام نپٹانے لگے۔ بشرا دوبارہ ہوش میں آئی تو اس کے پاس کوئی بھی موجود نہ تھا اور وہ پیپل کے درخت کے نیچے موجود چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک سے اسے اپنے ہاتھ پر لمس محسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کو دبایا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی تو پھر دوبارہ سے غیبی آواز آئی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو پھر کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہے؟ تمہاری ایسی بری حالت دیکھ کر مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے تمہاری مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا گیا تو بشرا تھر تھر کانپتے ہوئے بولی کہ مجھے بتا دو تم کون ہو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور تم نظر کیوں نہیں آتے؟ تو دوبارہ سے آواز آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک دھواں نمودار ہوا۔ بشرا ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ وہ خوف سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے ایک انتہائی خوبصورت شکل کا مرد کھڑا تھا جسے دیکھ کر بشرا مزید ڈر گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ تو اس مرد نے دوبارہ بشرا کو مخاطب کر کے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی ہے، مجھے تمہارے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگی اور بولی کہ تم ہو کون؟ تو وہ بولا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس دن پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر تم اتنے پریشان تھی، تمہارا احرام جل چکا تھا، میں ادھر سے گزر رہا تھا تو مجھ سے تمہاری پریشانی دیکھی نہ گئی تو اس لیے میں نے تمہاری مدد کرنے کی ٹھانی۔ تم رو رہی تھی، نہ جانے مجھے تمہارے آنسو کیوں برداشت نہ ہوئے تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہاری مدد کی جائے، تو اس لیے میں نے تمہاری مدد کرتے ہوئے وہ احرام بھی خود سے بنا کر ادھر رکھ دیا۔ اس کی آواز میں ایک جادو تھا، ایک سحر تھا، نہ جانے کیا تھا کہ بشرا کو اپنا آپ اس میں جگڑتا ہوا محسوس ہوا۔ بشرا یہ سن کر کہ وہ ایک جن زادہ ہے مزید خوف زدہ ہو گئی۔ خوف کی وجہ سے اس کا دماغ معاف ہوا اور وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اب وہ جن زادہ پریشان ہو گیا کہ اس کی وجہ سے اس قدر پریشان ہو رہی ہے۔ وہ اپنے جادو کی مدد سے اسے ہوش میں لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ ہوش میں آئی تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی تو دوبارہ سے جن وہاں پر حاضر ہوا اور بولا کہ اگر تم میرے آنے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہو تو میں آئندہ تمہاری مدد کو نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہیں پریشان کروں گا، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ اتنے دن سے ادھر رہنے کی وجہ سے میں تمہاری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنے لگا ہوں اور تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے لگا ہوں، اس لیے میں تمہاری مدد ہر صورت کروں گا۔ بشرا حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولی کہ تم ایک جن زادے ہو، تم میرے ساتھ اس طرح سے کیسے باتیں کر رہے ہو؟ تو جن زادہ بولا کہ کیا ایک جن اور انسان اس طرح باتیں نہیں کر سکتے؟ تو بشرا نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولی کیوں نہیں کر سکتے، لیکن مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس جن زادے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور بولا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو بشرا کو اس سے بات کرنا اچھا لگنے لگا۔ اس کی ماں نے جب بشرا کو ہوش میں دیکھا تو جلدی سے اس کے پاس آئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اب تم ٹھیک ہو؟ تو بشرا نے اس بات میں گردن ہلا کر اس جن زادے کی طرف دیکھا، لیکن وہ جن زادہ حجن بوا کو اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ حجن بوا تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلی گئی تو بشرا دوبارہ سے اس جن زادے سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی بہنیں بشرا کی حالت دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھیں
اور اب اسے اس طرح خود سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر مزید پریشان ہو گئیں۔ اسے کچھ کہنے کی بجائے ماں کو بلا لائیں۔ حجن بوا نے بھی جب بیٹی کو خود سے باتیں کرتے دیکھا تو وہ مزید پریشان ہوئی اور اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا کہ شاید وہ پاگل ہو چکی ہیں، لیکن اس بات سے بے خبر تھے کہ بشرا خود سے باتیں نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے بشرا سے تو کچھ نہ کہا بلکہ خود ہی کسی عامل سے رابطہ کرنے کا سوچنے لگے، لیکن شام تک بشرا بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور مکمل حشاش بشاش ہو چکی تھی، بلکہ اب تو پہلے سے بھی زیادہ خوش تھی۔ تو حجن بوا نے اس کی خود سے باتیں کرنے والی حرکت کو نظر انداز کر دیا اور سوچنے لگی کہ شاید تب بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ اسے ٹھیک دیکھتے ہوئے دوبارہ سے پوچھنے لگی کہ پتہ چلا کہ احرام ان تک کیسے پہنچا۔ حجن بوا نے بہت گہری نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کو وہ بھی گر گرا گئی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی کہ جی مجھے یاد آ گیا، وہ احرام میں نے ایک ایکسٹرا کپڑا لگا کر سلائی کر دیا تھا جس سے وہ بہت خوبصورت ہو گیا تھا، آپ بھول جائیں۔ تو حجن بوا حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگی کہ ایک دن میں ہی کایا پلٹ گئی اور بشرا کو پہلے تو یاد نہیں تھا، حالانکہ وہ بھولنے والی بات نہیں تھی، لیکن بیٹی کو مطمئن دیکھ کر حجن بوا نے بھی بیٹی کو اور بات کو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور یوں اب جنزادہ ہر وقت بشرا کے ساتھ رہتا اور بشرا کا ہر کام پلک جھپکنے سے پہلے کر دیتا۔ بشرا بہت خوش رہنے لگی تھی، اسے جس چیز کی خواہش ہوتی وہ جنزادہ اسے سوچنے سے پہلے ہی حاضر کر دیتا تھا، لیکن کبھی کسی کو اس جنزادے کے متعلق علم نہ ہو سکا اور انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ بشرا اتنی خوش کیوں رہتی ہے اور ہواؤں میں کس سے باتیں کرتی ہے۔